धर्म। आपका जीवन धार्मिक होना चाहिए। आप यहीं पे फेल हो गए, आपने धर्म छोड़ दिया, तो आप तीनों चीजें भूल गए। धर्म का मतलब बताता कौन है? जैसा शास्त्र कहता है वैसा जीवन जीना धर्म का आचरण कहता है। जिस दिन धर्म को जान जाओगे, भगवान का भजन ही करना धर्म नहीं है। भगवान का जाप करो, ये करो, वो करो, सब कुछ छोड़ दो, ये भक्ति है। यार तुम धर्म ही नहीं जानते। तभी कहता हूं ये बाबा लोग ना, ये तो नहीं, बाबाओं के चक्कर में रहोगे आप बर्बाद रहोगे। सर, लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करो तो सब मिलेगा। तो भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा क्या मिलेगा हमें? यार जब भगवान ही मिल गए तो उसके अलावा कुछ नहीं बचता और कुछ चाहिए ही नहीं। देखो, ऐसा मैं क्यों कहता हूँ कि अगर भक्ति करते हो तो भगवान तो मिलेंगे ही, और भगवान आपकी जो कामनाएं हैं, देखो 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला क्या बताया? धर्म। अगर आपका जीवन धार्मिक है, आप धर्म से रहते हो, धर्म से का पालन करो, धर्म पे चलते हो, सबसे पहले निर्देशित धर्म, सबसे पहले धर्म, उसके बाद धर्म का आचरण करते हुए अर्थ, यानी धन संपत्ति, आर्थिक कमाई आपकी। इस संसार में रहते हो, चूंकि परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए आपको धन की आवश्यकता होती है, तो दूसरा धन। उसके बाद काम, जीवन की जितनी भी आपकी कामनाएं हैं। यहाँ तक ज्यादातर लोग ने देखा काम का मतलब समझते हैं काम सुख, वासना वाला सुख, स्त्री पुरुष के मिलन वाला सुख को लोग जो है काम समझते हैं। ऐसा नहीं है। जीवन की जितनी कामनाएं हैं आपकी, आपके सुंदर महंगे वस्त्र पहनो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, और अच्छा भोजन करो, मतलब ये जो कामनाएं हैं आपकी, जीवन की जितनी कामनाएं हैं, तो काम। उसके बाद मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष यानी भगवत प्राप्ति अंत में। देखो, इसलिए सबसे पहले कहा गया, पहली बार ही बोला गया है चारों पुरुषार्थ में, पहला धर्म। आपका जीवन धार्मिक होना चाहिए। आप यहीं पे फेल हो गए, आपने धर्म छोड़ दिया, तो आप तीनों चीजें भूल जाओ, तीनों भूल जाओ, आपका जीवन नष्ट है, कुछ नहीं बचता। इसलिए कहते हैं धर्म का आचरण करो। और धर्म का मतलब बताता कौन है? जैसा शास्त्र कहता है वैसा जीवन जीना धर्म का आचरण कहता है। तो अगर आप धर्म का आचरण करते हो तो आपको भगवान के साथ साथ आपके जीवन की जितनी भी कामनाएं हैं, जितने, वो सब भगवान देते हैं, समझे। पर मैं क्या कहता हूं, जब धर्म पे चलते हो तो बाकी कामनाएं आपकी स्वतः पूरी होती रहती हैं, भगवान देते रहते, बचता ही नहीं कुछ। क्योंकि आपके मन में मान लो एक काम है, काश मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होती, आप भगवान के भक्त हो, तो ये कामना, भगवान बड़ी गाड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, भगवान विवेक से आपको देते हैं। भगवान जो मर्जी नहीं दे देंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी दे दूं, मुझे पता है इसके बड़ी गाड़ी दे दूं, इसका बेटा ये है या इसका पति ऐसा है, गाड़ी बड़ी बड़ी तेज चलाएगा, मर जाएगा, तो भगवान है इसको छोटी गाड़ी दो या मत दो। जो धर्म का आचरण करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो ना इन सब चीजों कामना नहीं करता, उसको स्वतः जो मिलता रहता है उसी में प्रसन्न रहता है। वो समझता है भगवान सारी चीजें दे रहा, भगवान देते भी। तो भगवान की भक्ति करने से, यानी धर्म का आचरण करने से भगवान तो मिलते ही हैं, जो हमारे चारों पुरुषार्थ हो भी मिलते हैं। तो और क्या चाहिए? देखो, बाकी सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं। सुख आए भोगो, दुख आए तो भी भोगो, पर धर्म ना छूटे। जीवन की जितनी विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, मौत भी आ जाए, धर्म ना छूटे। मौत आनी है, कभी भी आ सकती है। मौत आने का कोई ऐसा नहीं, कोई आके मारेगा तो ही इंसान मरता है। मौत के इतने बहाने हैं, बीमारी, कोई रोग लग जाए, जानलेवा रोग, मर जाओ, हार्ट अटैक हो या कुछ नहीं, बैठा बैठा आदमी मर जाए। अभी देखो उसको, वो कौन मरी है जो एक्ट्रेस है अभी, शेफाली जरीवाला, हाँ मरी है। देखो जिम में हो, फिट फाट लड़की। तो ऐसा नहीं है, मृत्यु के 100 बहाने हैं। बैठे बतिया घर ही गिर जाए, भड़बड़ भर गई, दब के भूकंप आ गया। तो इसलिए जीवन में कामनाएं करो मत, आती हैं स्वतः मन में। अब भगवान की भक्ति करते हो, धर्म का आचरण करते हो, स्वतः पूरी होंगी। जितना मिलता है खुश रहो। खुश रहने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता होती है, जो आपको आता हो करो,
आपको एक्टिंग आती है एक्टिंग करो, आपको सेल्स करना आता सेल्स करो, आपको जॉब करना आता अच्छी जॉब करो, जो भी आपका खेल प्लेयर हो तो खेल में अपना आजमाओ। सर इसमें एक मेरे को एक सवाल है इसी को लेकर, जैसे आप कह रहे हैं कि हमें अपनी कामनाएं पूरी करनी चाहिए, मतलब जो भी खुद से आ रही हैं या फिर होने देनी चाहिए पूरी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो मैंने कई लोगों का सुना है, मैं नाम नहीं याद, कि त्याग करो, त्याग से भगवान मिलेगा। ये जो चीज़ें आपको त्याग, मतलब आप त्याग करोगे, जैसे साधु संत होते हैं वो अपना घर परिवार त्याग कर देते हैं, जिंदगी अपनी सिर्फ भगवान को दे देते हैं, तो कहते हैं कि हमें ऐसे भगवान मिलेगा। तो उस पे आपके क्या विचार है? देखो, ये कोई नियम नहीं है कि त्याग कर दो। राजा दशरथ का नाम सुना है? राजा थे, राजा का मतलब सारे वैभव। राजा जनक का नाम सुना है, जो माँ जानकी के पिता थे। राजा का मतलब सारे जितने इस धरती के ऐश्वर्य हैं सारे उनके पास हैं। राजा अम्बरीश, जितने ऐश्वर्य सबके पास सब हैं। और तो छोड़ो, लोग कहते हैं ना, अरे भोग विलास सब था राजा दशरथ, 3 पत्नियां सुंदर सुंदर। बताओ, भगवान राम उनके पुत्र बने, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। क्यों छोड़ोगे? जब तुम्हारा मन ही नहीं छोड़ने का, छोड़ो मत, यहीं रह के करो ना भगवान को। भगवान कहते हैं हम तो यहीं करेंगे, हम शादी भी करेंगे, विवाह भी करेंगे, और हम विदेश भी घूमने जाएंगे, हम महंगे वस्त्र भी पहनेंगे, हम सोना चांदी भी पहनेंगे, और आपको भी प्यार करेंगे। बस भगवान से प्यार करो, भगवान मिल जाएंगे। राजा बन के भगवान से प्रेम करो ना, क्या भिखारी बन क्या छोड़ोगे? जब तुम्हारे मन में, देखो जो छोड़ते हैं एक्चुअल में वो जानबूझ के नहीं छोड़ते, उनकी साधना करते करते एक अवस्था आ जाती है, उनके मन में ही संसार उचट जाता है। वो उनकी एक अवस्था होती है, वो जानबूझ के नहीं करते हैं, उनका मन ही ऐसा हो जाता है, और इसलिए उनको हम संत बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं। संसार छोड़ना, संसार से विरक्त होना आसान काम नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूं कि चलो आप विरक्त हो जाओ, क्यों करना? त्याग क्या करना है? त्याग करना है अपनी बुरी आदतें त्याग करो, अधर्म छोड़ो, धर्म पकड़े रखो। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म पकड़ के रखोगे, धर्म आपको बचा लेगा, मृत्यु से भी बचाएगा, आपको दरिद्रता से भी बचाएगा। अपमान कोई करेगा तो मृत्यु, अपमान सह के एकदम मुस्कुराते रहोगे, इससे भी रखेगा। ये होता है धर्म। धर्म पे इसलिए चलने का, इसलिए लोग कहते पर आसान कोई चल पाता है। लोग कहते भगवान का भजन करना ही धर्म है। नहीं, जिस दिन धर्म को जान जाओगे, भगवान का भजन ही करना धर्म नहीं है। इस संसार में आए हो ना, इस शरीर से, मन से, संसार में रहने के जो नियम है भगवान ने बताए, वैसा करना धर्म है। फिर उसके बाद, अरे आप शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार अपना जीवन इस संसार में जीते हो, वही तो भगवान की आराधना है। भगवान राम ने जब अवतार लिया था तो भगवान कभी हरदम 24 घंटा किसका जाप करते थे? सीता जी किसका जाप करती थी? किसी का नहीं करते थे। सीता जी के लिए भगवान, उनके पति उनके भगवान है, उनके जो सास ससुर हैं कैसे खुश रहें। शास्त्र यही कहता है, अपने सास ससुर को माता पिता समझो, अपनी जो देवरानियां हैं, जेठानियां हैं, उनमें अपना देवरानियों को अपना छोटी बहन की तरह भाव रखो, जेठानियां उनके मातृ भाव रखो, सास में मातृ भाव रखो, अड़ोस पड़ोस में अपने भाई बहन की तरह रहो। ये शास्त्र, भगवान ने यही तो किया है। भगवान ने पुत्र कैसा होना चाहिए, भगवान किसकी आराधना करते थे। आजकल लोग ये सिखाते हैं धर्म और इनको खुद बाबाओं को भी नहीं पता है। कृष्ण की भजन करते रहो, यही धर्म है। अरे वाह, कृष्ण की भक्ति करते ही रहो, धर्म है। और भगवान ने इतना आगे रामावतार में जो करके गए वो क्या है कि पिता के कहने पे, मेरे पिताजी आज धर्म संकट में है, मेरे पिताजी ने एक बार अपनी मेरी छोटी माँ को वरदान दे दिया था कि 2 वरदान जो मांगोगी वो दे दूंगा, और मेरी माँ ने ऐसा मांग लिया है कि पिताजी देने में असमर्थ हैं। तो भगवान ने कहा मैं अपने पिता को ऐसे थोड़ी अपकृति होने दूंगा, अपने पिता का अपमान थोड़ी होने किया है। कैसे राजा दशरथ थे, धर्म धुरंधर धीरमती बोलते हैं, और देखो एक पुत्र मोह में ऐसे हो गए कि एक पत्नी ने मांगा तो बताओ छोड़ दिया धर्म। भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के इस धर्म संकट को, तो भगवान छोड़ के चले गए अयोध्या। अच्छा जा रहे हैं तो ये भी बता दिया, दशरथ ने भी कह दिया कि राम चला गया तो मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। फिर भी भगवान चले गए। अब कह लो अरे बाप रे बाप, आज का पुत्र होता तो कहता मेरे पिताजी मर जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे पिताजी जिंदा रहे। भगवान ने कहा धर्म जिंदा रहे, मेरे पिता का धर्म जिंदा रहे। मृत्यु तो कभी भी एक न एक दिन सबको मरना है। अगर इसी में लिखा है मेरे पिता की, तो मैं मृत्यु मैं कौन होता हूँ टालने वाला? और जब मैं रुक जाऊंगा तो मेरे पिता मरेंगे नहीं, अमर ही रहेंगे। तो हमेशा धर्म
पे चलो, धर्म बचा रहे। और भगवान राम ने धर्म की रक्षा की। उनका जो पुत्र धर्म क्या कहता है, चले गए 14 वर्ष जंगल में, एक दिन रात रह के गुजार के दिखा दे कोई माई का लाल। कौन सा जंगल होगी, भयानक वियावान, जहां जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, जहरीले सर्प, बिच्छू, शेर, बाघ, चीते, भूत प्रेत, पिशाच, उनके बीच में जाके रह के दिखा दो ना एक रात। ऊपर से पत्नी और जिद, चलो मैं भी चलूंगी, वो भी ले गए। भाई भी नहीं मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा बताओ, अकेले तो किसी तरह एडजस्ट करके रहता, 3-3 जने और लेके भगवान ने, वो भी नंगे पाँव, खाने न पीने को कोई ठिकाना नहीं। आसान लगता है, 14 वर्ष भगवान रहे यार, 14 वर्ष बचता गया, जिंदगी में सारी जवानी निकल गई, पर भगवान ने संयम रखा। दोनों हमारे माता पिता ने वन में रहे, वन में गए तो भोग नहीं, कहाँ माँ के पुत्र हुए वहाँ। और भगवान के जितने इतने संकट आए तो भगवान पुत्र कैसे हुए। फिर जब माँ जानकी का अपहरण हुआ तो पति कैसा होना चाहिए, मारा, लंका लगा दी, रावण की तहस नहस कर दिया, मेरे पत्नी को अपहरण करेगा, दुष्ट, संहार कर डाला। और भाई कैसा होना चाहिए, लक्ष्मण जी के दिखाया, चाहे जैसे मेरे भैया भाभी, भाई के लिए कैसा होना चाहिए, भरत जी ने भाई कैसा होना चाहिए। ये है धर्म। भगवान का जाप करो, ये करो, वो करो, सब कुछ छोड़ दो, ये भक्ति है। यार तुम धर्म ही नहीं जानते। तभी कहता हूँ ये बाबा लोग ना, ये तो नहीं बाबाओं के चक्कर में रहोगे, आप बर्बाद रहोगे। भगवान जब खुद आके हमको जीवन जीना सिखा के गए हैं, सब बताते कौन से बाबा की भक्ति, कौन से बाबा के चक्कर में पड़े। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी सुनती थी, गुरु जी के जाके ये करते थे, वो करते थे, चक्कर में बैठे रहते थे। ये अरे जहाँ पे जब जीवन, ये सब धार्मिक उनको पता था। हाँ कहीं पे कोई था, गुरु जी ये वाली बात कैसे करें। ये बाबा लोग, इनके पास सब ये लोग जो जाते हैं ना कि बाबा के पास जाएंगे तो हमारे ये संसार के दुख खत्म, कहीं कुछ नहीं होने वाला। वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान राजा दशरथ बाद में गए, 3 पत्नियां, एक भी पुत्र नहीं, एक भी संतान नहीं। कहते गुरु जी संतान नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए तो अच्छा, ब्रह्मा जी के पुत्र जी, ब्रज सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनके पुत्र वशिष्ठ, वो कह रहे हैं वो नहीं दे पाए। और ये सारे बाबा पुत्र भी देते हैं, कैंसर भी ठीक करते हैं, और सारा चीजें देते हैं बाबा लोगों के पास, बताओ, दरिद्रता भी दूर करते हैं। और वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और राजा से नहीं दे पाए, पुत्र नहीं दे पाए, संतान नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा कि ये भाई देखो, इसका अनेक अनुष्ठान होता है, और उसके एक ऋषि हैं जो इसको ज्ञाता है। तो श्रृंगी ऋषि को उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बुलवाता हूँ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाता हूँ, वो ही कर सकते हैं। ये ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं कर पाए। फिर वो श्रृंगी ऋषि आए, फिर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ, तो उसमें यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। फिर प्रसाद का कटोरा लेके उनको विभाजित करके माताओं को दिया गया। माताओं ने, अच्छा देखो, माताओं का सौतन कहते हैं ना, मैं एक दिन सौतन पे पॉडकास्ट करूंगा कि सौतन क्या होती है। माँ कौशल्या राजा दशरथ की पहली पत्नी थी, बड़ी, उनको आधा भाग दिया गया। फिर उसके बाद आधे बचे का 2 भाग करके एक सुमित्रा जी को दिया गया और एक कैकेयी जी को दिया गया। अब यहाँ पे सौतनों का धर्म देखो। अब कौशल्या जी पे आओ। कौशल्या जी ने कहा कि इन दोनों को कम मिला है, उन्होंने अपने में से थोड़ा थोड़ा करके सुमित्रा जी को दिया और थोड़ा सा कैकेयी जी को दिया। इसलिए कहते हैं ये है कौशल्या, ये सौतन देखो ऐसी होनी चाहिए। और जो स्त्री ऐसी होती है जो अपने सौतन को इतना प्रेम करे, उसके गर्भ से राम जन्म लेते हैं। राम की जननी कौशल्या ही हो सकती है। और कौशल्या वो माँ है जो अपने सौतन को इतना प्रेम करती है। और आजकल की देख लो, अगर चाहते हो कि आपके गर्भ में राम आए, तो जो सौतन को भी प्रेम करती है वो कौशल्या है। जब प्रेम देखा सुमित्रा जी ने और कैकेयी जी ने, तो उन माताओं ने वही मन ही मन संकल्प लिया, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र आपके पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। और दूसरी माँ ने जब देखा, देखो ट्यूनिंग देखो सौतनों की, सुमित्रा जी ने कहा कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए, कैकेयी जी का भी जो चरित्र था बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हारे पुत्र में एक पुत्र तुम्हें सौंप दूंगी। एक्चुअली सुमित्रा जी दासी थी, बहुत सुंदर थी। तो ऐसा कहते हैं, सुना है संतों के मुख से कि कौशल्या जी को बहुत प्रिय थी और बहुत सुंदर दासी थी। तो कौशल्या जी ने ही कहा दशरथ जी से कि आप इनसे विवाह कर लीजिए, सुमित्रा जी से। अब सोचो, राजा दशरथ के पास कैसी विभूति है, कौशल्या जैसी पत्नी, जो अपनी सहेली को, अपनी दासी को, जो उनकी नौकरानी है, उसे कहते हैं इनसे विवाह कर लो।
तो सुमित्रा जी ने कहा कि माँ, अगर तूने मुझे ये सम्मान दिया है, मैं नौकरानी हूँ, मैं दासी हूँ, तूने अगर ये सम्मान दिया है ना मुझे, तो मैं शपथ लेती हूँ कि तेरे सेवा में ही अपना सारा जीवन खपा दूंगी। इसलिए सुमित्रा माँ ने कभी जीवन में, देखो उनका जिक्र नहीं आता, कुछ किसी से कोई कंप्लेंट नहीं करती है। जब लक्ष्मण जी आए ना पूछने, भगवान का वनगमन हुआ, तो लक्ष्मण जी आए आज्ञा लेने सुमित्रा जी के पास। तो सुमित्रा जी ने पूछा क्या हुआ, तो कह रही माँ आज्ञा ले हैं कि मैं भैया के साथ। कह रही यहाँ क्यों आया है, देख रहे हो स्त्रियों का त्याग। करी अरे मैं तेरी माँ वो नहीं हूँ, तेरी माँ तो माँ जानकी है, तेरे पिता राम है, राम और जानकी को अपना पिता माता सम्मान, मैं कुछ नहीं हूँ बेटा। और तुझे, तेरा यहाँ काम नहीं, जब राम यहाँ नहीं, तेरा यहाँ कोई काम नहीं अयोध्या में, तू जा उन्हीं के साथ। जब इस धरती पे ऐसी महान स्त्रियां जब अवतार लेती हैं, जन्म लेती हैं, तो राम आते हैं, लक्ष्मण आते हैं, भरत आते हैं, शत्रुघ्न, तब भगवान आते हैं अपने अंशों सहित। देखो जीवन में सौतन हो तो कौशल्या जैसी, सौतन हो तो सुमित्रा जैसी हो, समझी। बाद में लास्ट में अंत में कैकेयी जी से अपराध हो गया था, वो सौतिया डाह की वजह से, जो बाद में उनको थोड़ा सा अपमान सहना पड़ा। खैर चूंकि जहाँ भगवान थे, माँ का भी उद्धार हो गया, उनका भी, सबका। और सबसे पहले देखो राम को देखो, सबसे पहले आए तो न कौशल्या के पास गए न सुमित्रा, भगवान राम सबसे पहले कैकेयी जी के पास गए। देखो ये है धर्म। और बाबा लोग कहते भगवान का जप करो, ये करो, वो करो, राधा राधा करो, देखो ये धर्म ये है। जब भगवान राजा बने, जब पुत्र थे तो अपने पति, भगवान ने जीवन भर कष्ट ही तो सहाया। पुत्र बने, थोड़े से बड़े हुए, विवाह हुआ, सुख का टाइम आया, वनवास हो गया, पिता का धर्म निभाया। वहां गए तो जाते ही वन में थोड़े दिन सुख से रहे नहीं, तब तक पत्नी का अपहरण हो गया। तो भगवान ने पति क्या होता है दिखाया, रावण का वध किया, समूल सब करा। फिर जब आए भगवान, अभी अयोध्या में थोड़े कुछ वर्ष बीते थे, अभी राजा बनते ही फिर से वो एक प्रजा का विरोध आया कि हम तो ऐसे नहीं है कि भाई इतने समय रही हुई पत्नी ला के रख ले। भगवान तब राजा थे, उसी पत्नी का त्याग कर दिया जिस पत्नी के लिए भगवान ने रावण का कुल नाश कर डाला। आज उसी पत्नी को अपनी प्रजा के एक विरोध के जरूरत भगवान त्याग करते हैं। तो देखो ये धर्म है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, और राजा कैसा होना चाहिए। राजा प्रजा का होता है, पत्नी का नहीं। और भगवान ने एक सेकंड नहीं लगा, तुरंत त्याग कर दिया, लोक कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। प्रजा का विरोध, भगवान मारने नहीं गए, सेना ही बजाओ उसको, धोबी को मार दो, कुछ नहीं कहा भगवान ने। ये होता है राजा। और आज के बाबा के बारे में दो शब्द सुनते ही इनसे बर्दाश्त नहीं होता, इनके चेलों से, इनको भगवान मिलेंगे। धर्म ये है धर्म, कैसा आपका आचरण होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें मन में कामना आती है, पर भगवान उनमें से ही अच्छा देंगे, कुछ भी नहीं मांग लो, देंगे, अच्छा देंगे। तो संतोष करके भगवान जो भी दे उसे स्वीकार करो, उसमें खुश रहो, क्योंकि संतोषम परम सुखम। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। तो अगर हम लोगों की ये बातें, हमारी ये पॉडकास्ट अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, तो आप लोगों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आप लोगों को कुछ प्रश्न सवाल हो तो थोड़ा सा कमेंट में कर सकते हो, मैं उस पर पॉडकास्ट करने की कोशिश करूँगा। जो भी भगवान ने बुद्धि विवेक दिया उसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। पर इतना गारंटी है, आपको जो भी बताऊँगा सब शास्त्र से बताऊँगा, आपको कभी दिग्भ्रमित होने नहीं दूंगा। आपका परिवार और आपका जो जीवन है बहुत सुखमय होगा। मैं भगवान से ऐसी कामना करता हूँ, और मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी बताऊँ बिल्कुल सही बताऊँ। आप लोगों का धन्यवाद।